एकादशी का दिन एक पवित्र दिन। और इस दिन लाखों घरों में एक नियम का पालन होता है, चावल नहीं खाना। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, पर कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ एक दिन के लिए चावल पर यह पाबंदी क्यों लगाई गई है? यही वो सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इस प्राचीन रहस्य को सुलझाने के लिए हम पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर पहलू को देखेंगे। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। हमारी खोज शुरू होती है एक बहुत ही पुरानी कथा से, त्याग और प्रायश्चित की एक ऐसी कहानी जो शायद इस परंपरा की नींव है। तो ये कहानी है महर्षि मेधा की। एक यज्ञ के दौरान उनसे अनजाने में एक भूल हो गई। एक ऐसा काम हो गया जिससे देवी दुर्गा क्रोधित हो गईं। और बस यहीं से इस पूरी परंपरा की कहानी ने जन्म लिया। अब देवी के क्रोध से बचने और अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए महर्षि मेधा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया और उनका शरीर धरती में समा गया। और देखिए, इस महान बलिदान का नतीजा भी उतना ही अनोखा था। कथाओं के अनुसार जिस जगह पर ऋषि का शरीर धरती में विलीन हुआ, ठीक वहीं से चावल और जौ के पौधे उगाए। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। इस कहानी के हिसाब से चावल सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि वो जीव है, एक जीवित प्राणी जिसमें खुद महर्षि मेधा का अंश है। ऐसा माना जाता है कि ये पूरी घटना एकादशी के दिन ही हुई थी, और इसीलिए ये मान्यता बन गई कि एकादशी पर चावल खाना एक तरह से महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा है, जिसे एक बड़ा पाप माना गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और कथा है जो इस रहस्य में एक नई परत जोड़ती है। ये कहानी है पाप और शरण की। इस दूसरी कहानी में देवी एकादशी खुद एक किरदार है। जब भगवान विष्णु की मदद से उन्होंने दानव मुर का वध किया, तो उसके बाद उन्हें सृष्टि को पापों से मुक्त करने का काम सौंपा गया। तो जैसे ही देवी एकादशी ने दुनिया को शुद्ध करना शुरू किया, दुनिया में मौजूद सारे पाप अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उन्हें छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। और जानते हैं उन्हें वो पनाह कहाँ मिली? कथा कहती है कि इन सभी पापों ने चावल के दानों में शरण ले ली। इस बात से देवी एकादशी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चावल को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन दुनिया के सारे पाप चावल में ही रहेंगे, और इसलिए जो कोई भी इस दिन चावल खाएगा वो सीधे सीधे उन पापों को अपने अंदर ले लेगा। तो हमारे पास दो बहुत मजबूत पौराणिक कहानियां हैं, पर क्या बात यही खत्म हो जाती है? क्या इन मान्यताओं के पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी हो सकती है? चलिए पता करते हैं। अब हम प्राचीन कथाओं की दुनिया से निकलकर आधुनिक विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक थियोरी है, एक परिकल्पना जो इस परंपरा को प्राकृतिक शक्तियों, खासतौर पर चंद्रमा से जोड़ती है। और इस थियोरी की शुरुआत होती है पानी से। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये इस थियोरी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो देखिए, ये थियोरी कुछ इस तरह काम करती है। चावल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर पानी को खींचता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो माना यह जाता है कि यही खिंचाव हमारे शरीर के अंदर मौजूद पानी पर भी असर डालता है, और एकादशी के दिन ये असर मन को ज्यादा बेचैन और अस्थिर बना सकता है। और यहीं आकर ये बात एकादशी से जुड़ जाती है। एकादशी का दिन है उपवास, ध्यान और पूजा पाठ का। अब अगर मन ही बेचैन और अस्थिर रहेगा, तो आध्यात्मिक कामों के लिए जो एकाग्रता चाहिए वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हमारे सामने क्या है? एक ही परंपरा, और उसे समझाने के लिए दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए, एक पौराणिक और दूसरा पूरी तरह से वैज्ञानिक। देखिए, एक तरफ वो पवित्र कथाएं हैं जो चावल को महर्षि मेधा के बलिदान और पापों की शरण स्थली के रूप में देखती हैं, और दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक सोच है जो चावल के पानी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बीच के कनेक्शन पर ध्यान देती है, जिसका असर हमारे मन पर पड़ता है। तो फिर असली सच क्या है? शायद सच ये है कि एक ही परंपरा के कई मतलब हो सकते हैं। ये एक पवित्र कहानी भी है, एक नैतिक सबक भी है, और शायद प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका भी। हो सकता है कि ये दोनों ही नजरिए एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हों। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। चाहे वो पौराणिक कथा हो या वैज्ञानिक सिद्धांत,
दोनों ही हमें अपनी दुनिया और अपनी परंपराओं को समझने का एक नजरिया देते हैं। सवाल बस इतना है कि आज के समय में हमें अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में कौन सी कहानियां ज्यादा मदद करती हैं, प्राचीन या आधुनिक? ये एक सोचने वाली बात है।